नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन एंड रामसर साइट्स के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे रामसर कन्वेंशन और फिर देखेंगे रामसर साइट्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में साइन की गई थी। और इस ट्रीटी पर पूरी दुनिया के 171 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए थे। और रामसर कन्वेंशन को गवर्न किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा रामसर कन्वेंशन को गवर्न किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन की स्थापना यूनेस्को के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यह ट्रीटी जो कि साइन की गई 2 फरवरी 1971 को, यह ट्रीटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज के लिए काम करती है। किसके? वेटलैंड के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज के लिए काम करती है। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं। तो रामसर कन्वेंशन का एक बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और यह रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण और उनके टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो रामसर कन्वेंशन पे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया था 1975 को यह लागू हुआ था। लेकिन इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ही हो गया था। और जितने भी कंट्री जो कि रामसर कन्वेंशन की ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका हर 3 साल पे एक मीटिंग होता है और इस मीटिंग को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, शॉर्ट में COP। कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हर 3 साल पे आयोजित किया जाता है और इसका लास्ट आयोजन 2015 में हुआ था। सेकेंड लास्ट आयोजन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। उरुग्वे में हुआ था इसका आयोजन और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 12वां आयोजन था। ठीक है, तो जो इसकी मेंबर कंट्री हैं उनका एक मीटिंग होता है 3 साल में एक बार। ठीक है, इनकी 12वीं मीटिंग हुई थी यूरुग्वे में 2015 में। उसके बाद 13वीं मीटिंग दुबई में हुई। दुबई एक शहर है संयुक्त अरब अमीरात का, यूनाइटेड अरब एमिरेट का एक सिटी है दुबई। दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 13वीं मीटिंग हुई और इसकी नेक्स्ट मीटिंग यानी 14वीं मीटिंग 2021 में शेड्यूल्ड है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमको देखना है वेटलैंड का डेफिनेशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड का एक डेफिनेशन बनाया है, आर्द्रभूमि का एक डेफिनेशन बनाया है। तो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एक ऐसा वाटर का एरिया होता है जिसमें वाटर या तो फ्लो कर रहा हो या तो स्टैटिक हो। वाटर चाहे आपका मरीन हो, चाहे सॉल्टी हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, लेकिन वाटर का वहां पे डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पे वाटर हो, वाटर चाहे सॉल्टी हो, चाहे आपका सलाइन हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, वाटर चाहे फ्लो कर रहा हो, चाहे स्टैटिक हो, लेकिन वाटर की उस एरिया में डेप्थ मैक्सिमम 6 मीटर हो सकती है। 6 मीटर से ज्यादा वाटर की डेप्थ वहां पे नहीं होना चाहिए। तो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन है। अगर हम वेटलैंड का देखना चाहें एग्जांपल, तो इसमें आपका मरीन एंड कोस्टल एरिया आ जाते हैं, स्चुअरीज आती हैं। स्चुअरी को हिंदी में खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ियां हो गया, है ना, समुद्री और तटीय क्षेत्र, लेक्स एंड रिवर्स, झील और नदियां, मार्सेज एंड पीटलैंड्स, ग्राउंड वाटर एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है रामसर कन्वेंशन का पर्पज ऑफ रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? तो रामसर कन्वेंशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि यह जो वेटलैंड होते हैं उनके सस्टेनेबल यूज के लिए काम करता है, उनकी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए काम करता है। तो पहला पर्पज इसका हो जाएगा वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, है ना। जो हमारे पास वेटलैंड है उसको हम वाइजली यूज करेंगे। ठीक है, उनका ऐसा यूज नहीं करेंगे तो सस्टेन ना कर पाए, है ना। ऐसा यूज करेंगे कि उनका जो अस्तित्व है, उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, न सिर्फ बना रहे बल्कि उनका ग्रोथ भी होता रहे। दूसरा है लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रामसर कन्वेंशन का दूसरा पर्पज है, जितनी भी कंट्री रामसर कन्वेंशन पे साइन करी हैं, सारी कंट्रीज अपने अपने एरिया में जो वेटलैंड है उसको मार्क करेंगे और वेटलैंड जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उनको रामसर साइट्स लिस्ट में डाल देंगे, है ना। जितनी भी कंट्री हैं वे एक
रामसर साइट्स की लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट में उन वेटलैंड को शामिल किया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। तो जैसे इंडिया रामसर कन्वेंशन पे साइन कर चुका है, तो इंडिया ने अब तक अपने टेरिटरी में 42 ऐसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड को आइडेंटिफाई किया है और उनको रामसर साइट्स की लिस्ट में डाल दिया है। बाकी कंट्री भी ऐसा ही कर रही हैं। तीसरा है इंटरनेशनल कॉपरेशन। अगर मान लो वेटलैंड कोई ऐसा है जो कि दो कंट्री के साथ शेयर्ड है, दो कंट्री के बाउंड्री के बीच में लाई करता है, तो ऐसे वेटलैंड के कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज के लिए दोनों कंट्री म्यूचुअल कॉपरेशन से काम करेंगे और वेटलैंड के कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था? वाइज यूज, दूसरा लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तीसरा था इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था। इसके बाद हमको देखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में जानना है हमको। तो अब तक दुनिया में 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। मतलब ऐसे 2400 से ज्यादा वेटलैंड को आइडेंटिफाई करके उनको रामसर साइट की लिस्ट में डाला जा चुका है। और यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत के पास अब तक 42 वेटलैंड साइट्स हैं जिनको रामसर साइट माना जा चुका है ना। भारत ने अब तक 42 रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। यूके के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। और पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। जबकि मैं आज ये लेक्चर बना रहा हूँ 11 मई 2021 को, तो इस टाइम पर रामसर साइट्स की संख्या दुनिया में 2400 से ज्यादा हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़नी ही है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और वेटलैंड आइडेंटिफाई करके उनको रामसर साइट्स की लिस्ट में डाला जाएगा। इसके बाद हमको देखना है इंडिया एंड वेटलैंड कंजर्वेशन। तो भारत ने रामसर कन्वेंशन पर साइन 1 फरवरी 1982 को किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1981 लिखा हुआ है, ये सही है 1982। रामसर कन्वेंशन पर इंडिया 1 फरवरी 1982 को साइन किया था और दिसंबर 2020 तक भारत में 42 मान्यता प्राप्त रामसर स्थल हैं। अब तक जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ जिस डेट को, 11 मई 2021 तक भारत में 42 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद हमको देखना है आगे रामसर साइट्स इन इंडिया लेटेस्ट एडिशन। रामसर साइट्स में जो इंडिया में लेटेस्ट एडिशन हुआ है उसको हमको देखना है। तो 2 फरवरी 2021 को रामसर कन्वेंशन का 50वां वर्षगांठ था, 50th एनिवर्सरी थी भाई। 2 फरवरी 1971 को यह स्टेब्लिश किया गया था, तो 2 फरवरी 2021 को यह अपना 50 साल पूरा किया है। तो इसी दिन भारत ने वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना करी। भारत की सरकार ने वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना 2 फरवरी 2021 को किया और यह वेटलैंड एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत का देखना है कि ऐसे साइट्स जो कि अभी अभी रामसर साइट्स की लिस्ट में डाले गए हैं, तो उसमें दिसंबर 2020 में जोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को भारत में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया। दिसंबर 2020 में जोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट्स लिस्ट में ऐड किया गया। जोकार ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में 2 झीलें हैं, एक का नाम है स्टार्ट अपसुक जो और दूसरे का नाम है जोकार। तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों झीलों को मिला के हम कहते हैं जोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो जोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42nd रामसर साइट है। ठीक है, ऐसे ही नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के लोनार लेक को रामसर साइट की लिस्ट में जोड़ा गया। नवंबर 2020 को ही उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सुर सरोवर को रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया। सुर सरोवर का नाम है कीथम लेक। सुर सरोवर का दूसरा नाम है कीथम लेक। और ऐसे ही नवंबर 2020 को उत्तराखंड का जो आसन बैराज है उसको भी रामसर की साइट की लिस्ट में डाला गया। ऐसे ही जुलाई 2020 में बिहार का कनवर लेक या जिसका दूसरा नाम है काबल लेक, तो कनवर लेक या कबल लेक को भी रामसर साइट्स घोषित किया गया। फरवरी 2020 को सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट को रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया। ठीक है, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट को फरवरी 2020 में रामसर साइट्स की लिस्ट में डाला गया। तो ये कुछ नवीन एडिशन थे जो कि भारत के रामसर साइट्स की लिस्ट में किए गए। तो आप ध्यान रखेंगे कि अब तक हमारे पास 42 रामसर साइट्स हैं। ऐसे ही मणिपुर में एक है अय्यरवाड़ी, ये भी पोटेंशियली
ये प्रोबेबिलिटी है कि बहुत जल्द ही रामसर साइट्स की लिस्ट में इसको भी डाल दिया जाएगा। तो अय्यरवाड़ी अभी तक रामसर साइट्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही रामसर साइट की लिस्ट में आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। एक ये मैप है, मैंने मैप में भारत के जितने भी रामसर साइट्स हैं इनको दिखाया। तो इस मैप में आप इंडिया के सारे रामसर साइट्स का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इसको हम समराइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान सुनिएगा। रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट एक ऐसा वेटलैंड होता है जो कि रामसर कन्वेंशन के हिसाब से रामसर साइट की लिस्ट में स्थित है। रामसर कन्वेंशन के हिसाब से जो एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है, उस लिस्ट में जो वेटलैंड साइट आती है उसको हम कहते हैं रामसर साइट, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है कि वेटलैंड को कंजर्व करना और उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना। विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। इज इंडिया पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? जी बिल्कुल, भारत रामसर कन्वेंशन का पार्ट है और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पे साइन किया था। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया? रामसर साइट्स की संख्या कितनी है भारत में? तो 42 है ना, 42 रामसर साइट मई 2021 तक भारत में है। विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? सुंदरबन। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो भारत की पहली रामसर साइट कौन थी? तो चिलिका लेक और केवला देव नेशनल पार्क, ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली रामसर साइट भारत की कौन है, तो इसका आंसर आपका चिलिका लेक भी होगा और केवला देव भी होगा, क्योंकि चिलिका लेक और केवला देव नेशनल पार्क दोनों को एक साथ रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया था। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 3 कुछ और लिखा है, एक में चिलिका लेक लिखा है, तो आप चिलिका लेक को टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में ऐसा है कि चिलिका लेक नहीं है लेकिन केवला देव है, तो आप केवला देव को टिक कर देंगे। अगर दोनों है तो मान लो ऑप्शन ए में चिलिका लेक है, ऑप्शन बी में केवला देव है, ऑप्शन सी में कुछ और लिखा है और ऑप्शन डी में लिखा है ए एंड बी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। तो चिलिका लेक ये उड़ीसा में स्थित है और केवला देव नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि चिलिका लेक और केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट हैं। विच इंडियन स्टेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? भारत का कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 8 रामसर साइट हैं, ठीक है। 8 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में अकेले हैं, पूरे भारत में 42 हैं, पूरे वर्ल्ड में 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। तो रामसर साइट्स के बारे में मुझे इतना ही बताना था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, व्हेन डज वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रजेश कुमार वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।